चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम लिखना बंद कर दो, ठीक है। अब लिखना बंद कर दो यार, ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, ठीक है। तो बुक भी बंद कर दो, नोटबुक है ना, जब बोलूंगा तब लिखने बोलूंगा, ठीक है ना। रेडियंट वाले तो सिर्फ लिखते ही रहते हैं, धाड़ धाड़ सी उनके पेन ही चलते और कुछ नहीं। चलो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कल का थोड़ा सा रिकैप, फिर आगे की कहानी चालू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? एसिड पे थे। एसिड क्या होता है, ठीक है। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में जाके क्या देते आपको? H+ आयन, बराबर, कल यही पढ़े थे। हाँ, और इसकी दो कैटेगरी है, ठीक है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ नीचे लिखा मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? अ सब्सटेंस, हाँ, विच डिसोसिएट्स, हाँ, डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर और एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन। वाटर मतलब ही क्या? एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जरा जोर से बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम याद रख लो। सबसे पहला नाम किसका है? H2SO4। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बोल भाई? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होता है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है बोल? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फिर HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये सब के सब क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनका डीओडी कितना होगा? 98% तक होगा। बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक क्या हो जाते हैं लोग? डिसोसिएट हो जाते हैं, बराबर है ना। लेकिन अगर यही मैंने वीक एसिड की बात किया, तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा CH3COOH। ये क्या है बोल भाई? एसिटिक एसिड है। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये कहां पे यूज होता है? विनेगर में, है ना, सिरका जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। फिर दूसरा है HCOOH। इसको हमने नाम दिया फॉर्मिक एसिड। क्या नाम दिया? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड, ठीक है। जितने भी, अब एक नोट लिख लो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। क्या है? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। एक नोट लिखा देता हूं, ऑल ऑर्गेनिक, ये भाई याद रखना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। अच्छा, वीक एसिड है मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो गए। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अब बेस की बात करते हैं। तो बेस क्या है? बेस एक सब्सटेंस है जो पानी में जाके क्या दे आपको? OH- आयन। क्या दे बोल भाई? हाँ। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो पानी में जाके आपको क्या दे? कंप्लीटली डिसोसिएट होके Na+ और OH-। हमको कंप्लीटली डिसोसिएट करके क्या दे? OH- आयन दे। उसको हमने क्या नाम दिया? NaOH। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जो OH- दे, ये टूट के क्या देगा? K+ OH-, ठीक है। इसी को हम लोग ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी आते हैं। इसका नाम क्या है बोलो? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? हाँ, इसका नाम, सॉरी, ऊपर सोडियम, इसका नाम क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। नीचे वाले का नाम पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऊपर वाले का नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम देखो, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सब याद रहेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग एसिड बेस थ्योरी पे। तो दुनिया में 3 थ्योरी दी है, ठीक है। एसिड को, बेस को पहचानने के लिए 3 थ्योरी दी है। सबसे पहली थ्योरी क्या थी? अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या है? ऐसी थ्योरी है जिसमें आपको बताया गया है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो टूट के पानी में टूट के क्या दे? देखो H+ दे। दिखा आप सभी को? ये H+ दिखा, बादल बन गया, है ना। फिर ये दूसरा एसिड है, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है। अब देखो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इकरा, ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है HCl और एसिटिक एसिड में? हाँ, क्यों हो रहा है? क्यों शो कर रहा है इक्विलिब्रियम?
क्योंकि वीक एसिड है, क्योंकि वीक एसिड है, पार्शियली डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम शो करेगा। तो क्या टूट के बना बोलो? हाँ, बात समझ में आ गई? ये टूटता कैसे? अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब बेस की बात करते हैं। बेस क्या होता है? बेस इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन अकॉर्डिंग टू अरीनेस। अरीनेस हमको बता रहे कि भाई जो बेस है वो क्या है? OH माइनस आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में। तो देख NaOH एक्वा सॉल्यूशन में डाला, टूट के क्या बनेगा बोल? Na प्लस OH माइनस। दिखा? फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूट के क्या बना? Ca प्लस OH माइनस। अच्छा, एक सवाल पूछ लिया जाए, चलो जब ये आई गया तो सवाल पूछ ही लिया जाए, ठीक है? तो रुमाइशा बताएगी। देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है, ठीक है? तो मुझे बता कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होगा और OH के ऊपर कितना चार्ज होगा, है ना? सवाल पूछ लाएगा कि नहीं? कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होगा और OH के ऊपर चार्ज कितना होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, दो होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं, या होना है या होगा? और हीरो लेट, आज दोनों क्यों ऐसा सो रहा था? तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रिकॉर्डिंग हो रहा है, चल रहा है रिकॉर्डिंग? कल की तरह पूरी मेहनत तो बेकार नहीं हो रही ना? हाँ ठीक। हाँ भाई क्या है? चलो मसीरा बताइए भाई, तो पहले बता। अच्छा देख, Ca चिंदी क्वेश्चन है, CaOH ट्वाइस, तो Ca के ऊपर कितना चार्ज होगा और OH के ऊपर कितना होगा? कुछ नहीं बोलना है। हाँ मैं नंबर पूछ रहा हूँ, नंबर में बता कितना प्लस होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? चल ये भी बता, चल अब बता दे 2 क्यों होगा? तुक्के नहीं पसंद ना मुझे। OH2 जो है तो वो 2 होगा। नहीं भाई मेरे, नहीं आपकी क्या, वेरी गुड मेरा बच्चा। देख इधर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, 2, 8, 8, 2। देख इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2,8,2 बनेगा, मतलब Ca20 जो है +2 आएगा, बराबर। Ca+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े ना रिडॉक्सेशन में? +2 है। कितना है? तो ये इलेक्ट्रॉन 2 देगा तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक OH 2 अलग अलग OH से बनाएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा? CaOH ट्वाइस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो डिसाइड करते कितने बॉन्ड बनाएगा, जितने देगा उतने बनाएगा, है ना? क्लियर हो गया? NH4OH, इसका नाम क्या शिफा? वेरी गुड शिफा, ध्यान से पढ़ती हैं। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। भाई साहब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ो जरा, तो NH4 +1 इसके ऊपर +1 इसके ऊपर। तो मैं पूछ रहा हूं इस Ca के ऊपर कितना होगा? +2 या +1? शादिया +1, शाबाश, नहीं है तू, +2 होगा। इसके ऊपर कितना होगा ये बताएगी मुबशिरा? OH का -1, गलत, -2। अरे OH कितने हैं यहाँ पे? 2, तो एक OH के ऊपर -1, तो ऑल ओवर चार्ज कितना होगा 2 OH के ऊपर? तो ले ट्वाइस ऑफ OH लिख दिया मैंने, तेरे अच्छे के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ OH। अब बता दे कितना होगा? -2, बराबर। -2 होगा तनवीर, -1 होगा। अरे 2, एक OH के ऊपर -1 होता है, तो 2 OH के ऊपर कितने होंगे? तो 2 OH के ऊपर कौन बोला? हु सेड? किसने बोला? अरे भाई एक OH के ऊपर -1 है, तो 2 OH के ऊपर कितने होंगे ऑल ओवर चार्ज? कौन, किसने, कहां से मैथ लगा रहे हो? केमिस्ट्री है ये। ऑल ओवर चार्ज इसके ऊपर कितना होगा? -2। एक OH है तो एक OH के पास कितना चार्ज होगा? सिंपल सी बात, -1। तो 2 OH के पास कितना चार्ज होगा? -2, बराबर। गिनोगे तो -3, बराबर ना? तो फिर OH, अरे भाई 2 OH ले रहा है, ऑल ओवर चार्ज पूछ रहा, तो ऑल ओवर के लिए क्या करोगे? -1 कितना होगा? -2 हो जाएगा। है कि नहीं तनवीर? थोड़ा क्लियर रखो अपने फंडे, समझ में आ रहा है ना? चलिए तो टूट के देखो सब क्या बन रहे, ये भी एक्वस फॉर्म में। टूट के देखो सब क्या दे रहे? OH- दे रहे, और जो सब्सटेंस OH- दे पानी में जाके उसको हमने क्या नाम दिया? बेस नाम दिया। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब तुम लोग लेट आए ना, तो तुम लोग क्या करोगे? वीडियो में से पूरा नोट्स लिखोगे, है ना? है कि नहीं? और जो वीडियो देखोगे तो अपने अब तक कमेंट के नीचे नाम लिखोगे कि मैंने वीडियो देखा। नहीं ना,
मेरे को पता चल जाएगा ना, ठीक है। चल अब ध्यान से सुन, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। क्या है अमन? ये थ्योरी समझ में आ गई? क्लियर है? वीडियो से इसकी नोट्स लिख लेना, ठीक है। फिर भी अगर नोट्स नहीं मिले तो मैं दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के पास, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये समझाने से पहले ना तुम लोग को एक प्यारी सी कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है। चलो खतीजा समझ में आया क्या? आज बड़ी खुश लग रही है, हाँ? अच्छा चल ध्यान से देख, क्या पढ़ने का हम लोग को? ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लॉरी की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, थ्योरी। चलिए तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है पहले बेसिक में वो समझिए, लिखना बंद कर दो, ठीक है। चलो तो सबको, दुनिया का सबसे पहला एलिमेंट क्या है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये बताएगी, क्या नाम है, ये बताएगी सादिया, नहीं रोमाशा, 1। क्या है? अच्छा तो अगर बताइए है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। S1 1s1 कितना है? हाँ अच्छा, ये मुबशिरा बताएगी इसको स्टेबल होने के लिए कौन सा रूल लगाऊं मैं यहाँ पे, रूल बताओ। शाबाश मेरा बच्चा, तेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। डुप्लेट रूल, शाबाश शाबाश। पढ़े हो क्या? अच्छा मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इसका कौन सा रूल लगेगा? डुप्लेट रूल। डुप्लेट का मतलब होता है 2, इसके पास के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन भाई साहब बहुत बोलते ना, बहुत प्यारा बच्चा अपना हाइड्रोजन, ये क्या कर देता है? दान कर देता है। क्या कर देता है? दे देता है, गेन करवा देता है, बोलता है ले जा खुश रहे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? +1। पूरा बोला तो। अब सुनो, इसको आपने क्या नाम दिया था? हाइड्रोजन नाम है ना इसका। इसी हाइड्रोजन एटम को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। यह हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है। क्या है? जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम पढ़े हो? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसके पास पहले आइसोटोप में सिर्फ प्रोटॉन है, जिसके वजह से इसके ऊपर ऑल ओवर चार्ज कितना है? प्लस है। क्या है? प्लस है, सिर्फ प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। पहला आइसोटोप। आइसोटोप्स पता है? व्हाट आर आइसोटोप्स? व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, 1 2 1 3। समझ में आ गया? सो दिस आर द आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। पढ़े हो तुम लोगों ने, है ना? तो भाई ये जो है इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। क्या है? न्यूट्रॉन नहीं, तो उसको नाम क्या दिया? क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? जोर से बोलो जरा, जोर से, ऐसा बाहर बाजू वाला उठ के आना चाहिए, जरा जोर से बोलो, जल्दी से जोर से बोलो। प्रोटॉन, है ना? तो प्रोटॉन कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया कि ये भाई साहब इसके ऊपर ऑल ओवर चार्ज ही क्या है? ये शेल हटा दिया, अब क्या बचा इसके पास? क्या बचा? प्रोटॉन ही बचा ना, है ना? तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसका दूसरा नाम क्या है हाइड्रोजन एटम का? प्रोटॉन। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी के हिसाब से एसिड क्या है वो हमको समझना है। समझ में आ रहा है? तो अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी हम लोग को पढ़ना है एसिड क्या होते हैं। सो एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस
which donates प्रोटॉन। अब इधर यहां ध्यान दो, इसी को हम H प्लस भी तो बोलते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस ही तो है, समझ में आ गया। तो प्रोटॉन का दूसरा नाम भी क्या, H प्लस है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना, जरा जोर से बोलो, समझ में आ रही है? जिसने प्रोटॉन दिया यानी H प्लस दिया वो क्या है, समझ में आ गया। बस वहां पे क्या नाम लगा दिए, नाम क्या लगा दिए, क्या नाम लगा दिए, है ना। एग्जाम्पल दू, अब एग्जाम्पल देते, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अच्छा और आगे और आगे आगे आगे, पहले बेस समझ लो, इसके आगे बहुत खतरनाक चीज आने वाली है। बेस क्या है, अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड। अभी भी पूछ रहा हूं, कुछ डाउट है, नहीं है ना। अश्विया देख चल रहा है क्या ना, मेरी मेहनत बेकार रहेगी, है ना। चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। चल देख ध्यान से, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, मतलब H प्लस देगा, प्रोटॉन को मतलब H प्लस बराबर। बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। यहां तक समझ में आया। अब एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देख HCl लिया और एक बेस लिया NH3 लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया। अब जब दोनों को रिएक्ट करवाया तो मुझे पता है HCl ने क्या किया, प्रोटॉन दिया। HCl ने, तो ये क्या बना, H4 प्लस बना, और यहां से जो बना वो क्या बना, Cl माइनस। अच्छा सुन, एसिड ने जब H प्लस दिया, ध्यान से चलो, ये बहुत बड़ी चीज लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीईटी और यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनना। एसिड क्या कर रहा है, बोलो जरा, अरे बोलो, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है ये नहीं बोलेंगे सभी लोग, क्या डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है सर, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या, क्या नाम है, बोलो जरा फातिमा, फातिमा की नहीं आवाज आ रही मुझे, क्या है, H प्लस। चल ठीक है, H प्लस। हाँ चलो मैं लिख रहा हूं, एसिड ने प्रोटॉन दिया, देने के बाद जो चीज प्रोडक्ट साइड पे फॉर्म होगी उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला मैंने, एसिड ने H प्लस दिया, किसको दिया, ये एसिड है HCl, अरे हाँ है ना, बोलो, बचपन से पढ़े। अमोनिया एक बेस है, ये एक नई चीज तुम लोग सुन लो आज, अमोनिया क्या एक बेस है, सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है। HCl ने, एसिड ने H प्लस दिया, एसिड ने H प्लस दिया, देने के बाद क्या चीज बनी, यहां पे एसिड से क्या चीज बनी, Cl माइनस। तो ये Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, किसका, एसिड का। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, बेस ने एसिड का H प्लस एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, देने के बाद क्या चीज बनी मेरा बच्चा, कॉन्जुगेट एसिड। तो मैं क्या लिखूंगा, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया करने के बाद में हिंदी में ऐसा लिख देता हूं, रोमन इंग्लिश में, बाद जो चीज फॉर्म होगी प्रोडक्ट साइड पर उसे कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। एसिड और बेस, ये क्या है, सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट और वाटर है, नहीं है ना। यहां हम क्या पढ़ रहे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ऐसा नहीं है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, लेकिन यहां पे क्या फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, आयन फॉर्म करवा रहे हैं। इट इज अ केमिस्ट्री। इफ यू हैव अ पावर ऑफ इमेजिनेशन तो यू कैन अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री क्या बोल रही है। यहाँ पे ये हम बात क्या कर रहे हैं, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वाटर बनेगा, लेकिन यहां पे हम क्या फॉर्म करा रहे, आयन फॉर्म करा रहे, बराबर। इक्विलिब्रियम किसके बीच में, देखो ना आयन सा, तो पहले भी तो बोला था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा, याद रखो ये केस याद रखो। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक के साथ रिएक्ट करे तो कौन सा साइन आएगा, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। समझ में आ रही तनवीर बात, क्लियर है। और एसिड प्लस बेस मिलके हमेशा वाटर देंगे, ठीक है। बट यहां पे हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पे, ठीक है। इसीलिए मैंने अमोनिया वहां पे नहीं लिखाया था, किधर, जब यहां लिखा रहा था मैं OH OH बोल के, तो मुझे पता है आप सवाल करोगे अमोनिया अमोनिया OH कैसे दे रहा है, लेकिन अमोनिया क्या है, बेस है। अमोनिया क्या है, बेस है। यहाँ बात समझ में आ गई, वो चीज समझ में आ गई, ये दोनों भी है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आया। तो एक क्वेश्चन देता हूं, जरा सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। चलो हाँ लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, फटाफट खत्म करो इसको फटाफट। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, लिखना नहीं अपने को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया है कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस है, ये बेसिस दिया हुआ है, इनका कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ, कॉन्जुगेट एसिड बना के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा शब्द या एक चीज करोगे, आप इसमें H प्लस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे। देखो NH2 माइनस है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, इसके अगर H प्लस दोगे तो NH3, ठीक है, NH3 बन जाएगा। फिर NH3 है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, NH4 प्लस, क्या बनेगा, NH4 प्लस। H2PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट है, इसका कॉन्जुगेट, ये बेस है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, H3PO4। HCOO माइनस है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, HCOOH, जो हमारा क्या था, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाने का, सिर्फ H प्लस ऐड करते जाओ, सिर्फ H प्लस बराबर ना, बेस H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब अगर एसिड H प्लस लेगा, एसिड H प्लस लेगा, अब लोग सर वाटर कैसे H प्लस, वाटर कैसे एसिड हो सकता है, वाटर कैसे एसिड हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, सोचने की बात है कि नहीं, है ना। तो याद रखो, वाटर हैज एन एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब इट विल एक्ट एज एन एसिड ऑल्सो, इट विल एक्ट एज एन बेस ऑल्सो, इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल ऑल्सो, ठीक है। वो एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी। तो अब अगर देखें HOH, ये वाटर है कि नहीं है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनाना है, बेस बनाना है। अब एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एसिड अगर H प्लस देगा, देने के बाद जो चीज बनी वो क्या बनती है, OH माइनस, इसमें से H प्लस हटा दो, क्या बनेगा, तो HOH का कॉन्जुगेट बेस क्या है, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, हाँ थोड़ी जान निकालो, CN, ठीक है, CN क्या है, ये इसका नाम क्या है, साइनाइड, ठीक है। अब क्या है इसका क्या बोला गया, हाँ नहीं एक मिनट, क्या दिया है, अच्छा हाँ कॉन्जुगेट बेस बनाना है ना, एक मिनट भाई कुछ गलत किया क्या, हाँ ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ना, तो कॉन्जुगेट बेस मतलब H प्लस एक्सेप्ट करेगा, है ना, CN के केस में H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, HCl बराबर, ठीक है। अच्छा HNO2 बताओ क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। HNO2 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, ये एक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो इसमें से H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल दो, क्या बनेगा, NO2
माइनस, क्या बनेगा NO2 माइनस। इसमें से बताओ, इसमें से बताओ, बता रहा हूँ दोनों का रीजन बता रहा हूँ, दोनों का रीजन, इसके और इसके। इसका बताओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बना के दिखाओ। सॉरी, इसका आपको क्या बनाना है पता है? कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। इसका क्या बनाना है आपको? दो तीन चीजें, ठीक है। एक इसको मार्क करो, ये दोनों समझाता हूँ, थोड़ा वहां पे मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली में क्या पता है, ये कॉन्जुगेट बेस है। क्या है ये? कॉन्जुगेट बेस। और यहाँ पे भी CN जो है कॉन्जुगेट बेस है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, मैंने उसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा पता है? कॉन्जुगेट बेस है, तो मतलब ये क्या करेगा? लॉस करेगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है, या एसिड बनेगा। अब इसमें से ये भी कॉन्जुगेट बेस है, इसमें ये क्या करेगा? लॉस करेगा। क्या बनेगा? HPO4। समझ में आ गया? लॉस करने का जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है? कॉन्जुगेट एसिड बन रही है। क्या बन रही है? या सिर्फ आप बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस से हमने क्या बनाया? एसिड बनाया, ठीक है। दो चीज है, थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना। इसमें हमने क्या किया? इसमें बेस एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन। एक मिनट, क्या दिया वो इसमें? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बराबर बराबर, एक मिनट, टू है ये प्लस H। हाँ बोलो। ये वाला करा है आपने पहले। हाँ हाँ, इसमें उनको एसिड बनानी है ना, इसमें एसिड बनाना है। हाँ, एसिड बनाना है तो एसिड तो वो करेगा ना जो। सुनो सुनो, ये कॉन्जुगेट बेस था, बेस जब एक्सेप्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा? एसिड बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? CN वाला अब समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, उसमें मैं थोड़ा डाइजेस्ट में लिखने में मेरे से ही गड़बड़ हुई है, उन लोग ने कॉलम्स बना दिए थे, मैंने उसको एक साथ लिख दिया। अब आपको क्या समझना है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। अब इससे एसिड बनाना है, तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई, तो आप क्या करोगे? H3PO4 हो जाएगा, हाइड्रोजन फॉस्फेट एसिड बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसमें बस क्या हो गया, अगर मैं ऐसा कर दूं आपके लिए, इसको ऐसे रख दो, अगर मैं आपके लिए ऐसा बना दूं, CN है, ठीक है, CN दिया हुआ था अपने को, सिर्फ CN। क्या दिया हुआ था? कॉन्जुगेट बेस दिया होता। इससे एसिड बनाना है, तो एसिड बनाने के लिए तुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? H+ देना पड़ेगा, तो HCN बनेगा। समझ में आया? अब क्लियर हुआ? एसिड बनाने के लिए याद रखो हमेशा क्या देना पड़ेगा? याद रखो, एसिड बनाने के लिए, सिर्फ एसिड बनाने के लिए हमें H+ देना होगा। क्लियर हो गया? अब समझ में आया? एसिड CN था, कॉन्जुगेट बेस था, आपको एग्जाम में सिर्फ CN दिया रहेगा, बोलेगा कॉन्जुगेट बेस है, इससे एसिड बनाओ, सिर्फ एसिड, कॉन्जुगेट एसिड नहीं बोल रहा हूं, दोनों में बहुत फर्क है। सिर्फ एसिड बनाओ, तो तुम क्या करोगे? अब बताओ, हाइड्रोजन दे दोगे, H+ ऐड करोगे, अब क्या बना वो? HCN बना, बराबर। अब किसी भी डाइजेस्ट में मैं आपको भेज देता हूं इसका फोटो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, कॉलम को फिल करना। तो मैं लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था वो एक्चुअली में, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है, तो मेरा देखने में मसला हो गया। अब यहाँ पे देख, सुन, अब यहाँ पे ये भी एक थोड़ा मसला है। HNO2 नाइट्रस एसिड है, क्या है? नाइट्रस एसिड, इससे बेस बनाने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेस बनाने बोल रहे हैं। तो अब बेस क्या, एसिड क्या करेगा? H+ देगा, देने के बाद जो चीज क्या बनी उसका बेस बनी, और ये कौन सा बेस बनेगी? कॉन्जुगेट बेस बनेगी। क्या बनेगी? कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको बोला गया इसका नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट बेस बोलोगे। बात समझ में आ गई? दो चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन याद रखना, एसिड देगा, देने के बाद जो चीज बन रही है वो क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस। बेस एक्सेप्ट करेगा, देने के बाद प्रोडक्ट साइड पर जो चीज बनेगी वो क्या होगी? कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। वही सेम रिएक्शन ले लो, NH3 प्लस HCl, दोनों को रिएक्ट करवाए, क्या बना हमारा? देख, HCl एसिड देगा, H+ देगा, बराबर, दिया, देने के बाद यहां पे क्या बनी? NH4। तो ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? NH4+। ये रिएक्शन कभी भी कंफ्यूज हो ना तो ये रिएक्शन पे आ जाओ, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब ये देख, इसने H+ दिया, देने के बाद जो चीज बनी वो क्या बनी? Cl-, तो वो इसके लिए क्या बन गई? ये कॉन्जुगेट एसिड, तो ये कॉन्जुगेट बेस। एसिड का बेस बनेगा और बेस का एसिड बनेगा, बस कॉन्जुगेट लगा दो नाम के आगे। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तनवीर अब समझ में आया? चले, अब नेक्स्ट जो थ्योरी है, इसमें डिफरेंस क्या है नॉर्मल एसिड और
पैर है यार, एसिड बेस पैर है, डिफरेंस नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, सच्ची। तो कॉन्जुगेट एसिड देखना है, ये देख आयनिक फॉर्म में, ये अगर बोलूं ये क्या आयनिक फॉर्म में है लेकिन फिर भी एसिड है ना, है ना, बराबर। क्यों एसिड है? इसके अंदर प्रॉपर्टी है एसिडिक, कैसी? H+ देने की, समझ में आ रहा है? इससे बनने वाला जो इसका पैर होगा, इससे फॉर्म हुआ ना, ये HCl और ये Cl कहां से फॉर्म हुआ? HCl में से फॉर्म हुआ। इससे बनने वाला पैर क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? कॉन्जुगेट बोल क्यों रे? कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? हाँ सेम, कॉन्जुगेशन पढ़े हो कभी? कॉन्जुगेशन, जो दो चीज को जोड़े या उससे कुछ फॉर्म हो, उससे कुछ बन रहा है, बराबर, उससे कुछ क्या बन रहा है? कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट में हमारा HCl है, HCl से क्या बन रहा है? Cl बन रहा है। तो Cl उसका क्या हो जाएगा? एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अफीफा? चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं CH3COOH, ठीक है, और यहां पे ले लेता हूं NH3, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी? होगी सर, होगी। नहीं, दोनों भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। NH3 अमोनिया क्या एक वीक बेस है। अब मुझे बताओ ये टूटेगा कैसे? ऐसे, प्लस माइनस। एसिटिक एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड ने H+ दिया, देने के बाद क्या चीज बची? CH3CO-। तो अब ये एसिड का ये क्या बना? समझ में आया? बहुत सटीक एग्जांपल, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब देख, ये एसिड ने H+ एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या चीज बनी? बेस ने एक्सेप्ट किया ना H+ को, तो क्या बना? NH4+ बना। ये क्या बना? इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस का, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? NH4, अमोनियम आयन। लेकिन एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है? एसीटेट आयन। क्या है? एसीटेट आयन। बात समझ में आ गई? ये दूसरा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले लो यहीं पे। एग्जांपल जो है वो इस तरीके से ले लेते हैं। चल इसका बता, OH एक बेस है, क्या है? बेस है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, H+ ऐड करोगे, बराबर, क्या बनेगा? अब समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐड करना है कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो समझ में आ गया। अमान क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और, एक एग्जांपल और ले लो। ये देखो, अब ना यहां पे क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा NaOH, ठीक है, और यार ऐसे ले लो HNO3, एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ NO3। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, क्लियर है? लिख लो। ठीक है, चलो देखो एग्जांपल्स मैंने लिखा है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। देखो क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है? सब एसिड लिया एक तरफ क्या? एरो के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड तरफ क्या बोलो? और राइट हैंड साइड क्या है? सब तरफ कॉन्जुगेट क्या है बोलो? हाँ, जरा ध्यान से देखो, HClO4 ये क्या है? परक्लोरिक एसिड है। HClO4 क्या है? परक्लोरिक एसिड। अब इसमें से मैंने क्या बोला? एसिड का बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। क्या करो? H+ निकाल दो, H+ निकाल दो। H+ निकालने के बाद क्या बना? ये ClO4, ठीक है, क्लोरेट आयन बोलते हैं इसे हम। फिर दूसरा H2SO4, ये भी एसिड है, 2 H है, कितना निकालोगे? -1H। कितना निकालोगे? -1H+ निकालोगे, ठीक है। अब यहां से क्या बना? HSO4 बना, बराबर। इसको हम सल्फोरस एसिड भी बोलते हैं या सल्फोरस आयन भी बोलते हैं। फिर नाइट्रिक एसिड है, क्या है बोल? नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड, इसमें से क्या बोल? कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। इसमें से क्या कर दे? H निकाल दे, एक H निकाल दे। दो थे, दो नहीं इसमें, एक ही है तो एक निकाल दे। दो है तो एक निकाल दे। बात समझ में आ गई? 3 है तो एक निकाल दे,
ठीक है। H3O प्लस, इसका नाम क्या था बोलो? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। अब इसी हाइड्रोनियम आयन में से एक H प्लस निकाल दे, क्या बना? H2O बन गया। तो हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस होता है। क्या होता है? H प्लस। लेकिन H प्लस में आपको 3 H प्लस नहीं दिख रहे, तो इसलिए हमने H3O प्लस लिखा है। इसका मतलब होता है एसिड। क्या है ये? एसिड है। हाइड्रोनियम आयन का एक एसिड है, ठीक। इसमें से क्या निकाला हमने? एक H प्लस निकाला, तो क्या बना इसका कॉन्जुगेट बेस? H2O बना। फिर H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 में से मैंने क्या निकाला? -1H निकाला, तो मुझे क्या मिला? H2PO4। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डाइहाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोजन सल्फेट, फॉस्फेट, सॉरी फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, H2PO4 को। बात समझ में आ गई? अब दूसरा H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसमें से देख, 2 हाइड्रोजन है, 2 में से कितना निकाल? 1 निकाल दे, तो क्या बना? कार्बोनेट आयन बोलते हैं हम लोग, कार्बोनेट आयन बोलते। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनेट आयन बोलते। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। H2S, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक एसिड है। इसमें से निकाले तो क्या बना? हाइड्रोसल्फेट आयन, हाइड्रोसल्फाइड आयन। क्या बना? हाइड्रोसल्फाइड आयन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए। तो अब देख HCN है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें से एक H निकाल दे, क्या बना? CN। चलो देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लुईस एसिड बेस थ्योरी। नींद आ रही? जबरदस्त, ठीक। लुईस एसिड बेस थ्योरी सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई। दोनों में से सबसे एक्सेप्टेबल कौन सी थ्योरी है? लुईस थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बड़ी गजब की चीज कहा, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच लिए, इसलिए साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो अमन ध्यान से सुनेगा, तेरे से पूछूंगा मैं। एसिड इज अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इन्होंने डायरेक्ट किस पे बात की? H प्लस हाइड्रोनियम आयन पाइड्रोनियम आयन के बारे में बात नहीं की। किसके बारे में बात की? सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की। एसिड इज अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? एसिड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एसिड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। क्या नाम होता है इसका? पढ़े हो ना? लोन पेयर के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट ना? ठीक है। अच्छा, बेस क्या है? बेस इज अ स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब ये क्या है? इसकी एग्जांपल देखो। इसका नाम है कंपाउंड का बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या नाम है इसका? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। क्या नाम है इसका? अमोनिया। अब क्या है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ऐसा लोब। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। कौन? अमोनिया जो है अपना लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देता है? बोरॉन को। तो क्या हो जाता है, यहां से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं बायपोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बायपोलर बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, एसिड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो ये क्या बना? एसिड बना, बराबर। और ये क्या बना? बेस बना। और अमोनिया देखो, बाकी दो थ्योरी से भी प्रूफ होता है कि अमोनिया क्या है? बेस है। बात समझ में आ गई? लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? लुईस है। बात समझ में आ गई? लोन पेयर को कौन डोनेट कर रहा है? बेस। और एसिड क्या कर रहा है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखो दूसरा, इसका ये दूसरे बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे, मेटल लिगेंड्स वाले चैप्टर में।
ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, या बायपोलर बॉन्ड बोलते हैं इसको, समझ में आ गया। ये थी किसकी थ्योरी, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी थी, ठीक है, लिख लो इसके बारे में। फिर हम लोग बढ़ते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है, लिख लो जल्दी से, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के बारे में आगे बढ़ते हैं।